बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो टॉपिक जो है बहुत सारे लोगों के लिए अल्लाह ने चाहा फ़ायदेमंद साबित होगा। टॉपिक का नाम है कि इंटरव्यू के दौरान अपनी बात कैसे मनवाई जाए, वो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए, क्या गुफ्तगू की जाए, किस अंदाज में की जाए और कौन से अल्फाज का आपको इंतखाब करना है कि आपकी बात सामने वाला मान ले। शर्त क्या है कि आपकी बात के अंदर वज़न भी होना चाहिए, आपकी गुफ्तगू के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आपका बात करने का अंदाज़ भी ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले पर असर करे। इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपनी गुफ्तगू इस तरह से करनी है कि सामने वाला यानी कि एम्प्लॉयर आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाए। किस तरह से हमें अपने अंदर ये फ़न पैदा करना है, उसके हवाले से ये आज की वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। बेसिकली मैं अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज लेवल तक पढ़ा चुका हूँ और आजकल भी अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहा हूँ और टीचिंग करने के साथ साथ मेरी अपनी ये ख्वाहिश है कि दोबारा से कॉलेज में पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। सन 2015 सन 2016 के अंदर मैंने पाक तुर्क इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है क्लिफ्टन कैंपस। बताने का मकसद ये है क्योंकि मेरी इस गुफ्तगू के अंदर कॉलेज का जिक्र आएगा, लिया था पहले से मैंने जिक्र कर दिया। 12 अक्टूबर सन 2020, आज से चंद रोज़ कबल मेरे पास एक SMS आया कि जनाब अली आपका जॉब इंटरव्यू है 13 तारीख को, क्योंकि मैंने अप्लाई किया हुआ था थ्रू ईमेल। उनका इश्तिहार अखबार में आया हुआ था, जंग अखबार में। अच्छा भाई, 12 तारीख को इत्तेफाक से मैंने SMS पढ़ा ही नहीं। उसके बाद जनाब अली 13 तारीख को यानी कि 13 अक्टूबर को दोबारा से मैसेज आया SMS कि जनाब अली आपका इंटरव्यू जो है वो अगले रोज़ है यानी कि 14 तारीख को। इत्तेफाक से मैंने 13 को मैसेज पढ़ लिया। 14 अक्टूबर यानी कि कल का दिन जो गुजरा है तो मैं इंटरव्यू देने के लिए गया कॉलेज के अंदर। नाम लेना मुनासिब नहीं है, लिहाजा मैं नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज है। तो वहाँ पर जनाब अली मैं कल गया इंटरव्यू देने के लिए और इंटरव्यू के दौरान जिन साहब से मेरी गुफ्तगू हुई वो जो है या तो कॉलेज के प्रिंसिपल थे या जो है ओनर थे, मुझे कंफर्म नहीं है। बहरहाल उनसे जो गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू का मैंने आपको खुलासा पेश करता हूँ और ताकि आपको जो है वो सिनेरियो क्लियर हो सके, फिर आपको जो है रिज़ल्ट इंशाल्लाह पेश करूँगा, उससे अल्लाह ने चाहता फ़ायदा उठाएंगे। कल जनाब अली जो गुफ्तगू हुई वो मुख्तसरन आपका उसका हाल अहवाल पेश कर देता हूँ। गुफ्तगू जो हुई, कहने लगे कि जनाब अली उसमें जो कल जो मुझे एक फॉर्म दे दिया गया था कि जिसके अंदर लिखा हुआ होता है कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होगी और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और कहाँ कहाँ आपने पढ़ाया है और क्या क्या आपने जो है वो अपने मगजमारी की है वगैरह वगैरह। तो जनाब फॉर्म मैंने फिल कर दिया। एक्सपेक्टेड सैलरी का जो लाइन बनी हुई थी उसमें मैंने लिख दिया 30,000, 30,000 रुपये। अच्छा बहरहाल चला गया। उसके बाद कल ही मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू हो गया। उस इंटरव्यू के दौरान साहब ने जो साहब थे मौजूद उनसे जो गुफ्तगू हुई उसमें उन्होंने बातों बातों में कहने लगे कि आपने हमारा इश्तिहार अखबार में देख कर आप आएँ। मैंने कहा जी हाँ। उनकी इस बात से मैं समझ गया वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अखबार में बेसिकली उनकी जो अमाउंट दर्ज थी वो 16,000 रुपये दर्ज थी, 16,000, और मैंने जनाब अली 30,000 लिखा हुआ था। तो बहरहाल उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं उनकी बात का मतलब समझ गया कि भाई किस हवाले से ये बात उन्होंने पूछी मुझसे। फिर कहने लगे कि हमारे पास जो है वो जनाब सब्जेक्ट के हवाले से बात हुई। मैंने कहा अकाउंटिंग और बहुत सारे सब्जेक्ट्स का मैंने जिक्र किया कि ये मैं पढ़ा सकता हूँ। इसमें स्टेट्स का भी जिक्र किया। कहने लगे स्टेट्स के अंदर प्रोबेबिलिटी का पोर्शन भी होता है, आपने पढ़ाया है? मैंने कहा जी पढ़ाया है। मेरा जैसा बातें हो गई। फिर जनाब अली उन्होंने जो 3-4 मुझसे मोटी मोटी बातें की, उनमें एक पहली बात तो ये थी, कहने लगे कि सैलरी जो हम इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकते जो हमने मेंशन किया हुआ था, यानी कि 16,000 रुपये। दूसरे नंबर पे उन्होंने बहुत ही अजीब सी एक बात फरमाई। कहने लगे कि फ्राइडे जो है वो ऑफ है, संडे ऑन है। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, संडे ऑन है, इसका मतलब संडे मुझे जाना है पढ़ाने के लिए। और जनाब अली जो मुझे क्लासेस पढ़ानी है वो अकाउंटिंग और स्टेट्स के हवाले से उन्होंने सब्जेक्ट्स डिस्कस किया कि ये आपको पढ़ाना पड़ेगा। और अल्लाह भला करे टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कहने लगे कि टाइमिंग जो है वो 8 बजे से लेकर वैसे तो 4 बजे तक होता है, और जब मैंने अपने टाइमिंग के हवाले से बात की कि मैं तो इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा, तो उस पर उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। कहने लगे 1 घंटा हम इधर से बढ़ा देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं सुबह वाला टाइम, और 1 घंटा उधर से कम कर देते हैं, यानी कि 8 बजे से 4 बजे का तो टाइम है, आपका टाइम हो जाएगा 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। 1 घंटा इधर से बढ़ाया, 1 घंटा उधर से कम किया। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, सारी बातें आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको रिजल्ट निकालने में आसानी रहे। 9 बजे से 3 बजे तक का मतलब होता है 6 घंटे, कीमती 6 घंटे सुबह के आपने दे दिए। ऐसे कितने मिल रहे हैं? 16,000 रुपये।
क्लासेस कौन सी मिल रही हैं? अकाउंट्स और स्टैट्स, जो कि मेन सब्जेक्ट कहलाते हैं। बहरहाल ये बातें हो गई, डन हो गया। उसके बाद चूँकि मुझे कल ही किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए जाना था, तो मैंने माजरत की, वरना कल ही ये बात हो जाती। क्या बात हो जाती कि भाई आपके टाइमिंग्स क्या होंगे? वो कहते हैं ना, खुदा जो करता है बेहतर करता है। आप देखें, मेरा टॉपिक कुछ और है, लेकिन यहाँ पे भी एक रिजल्ट निकल रहा है, खुदा जो करता है बेहतर करता है। कल ही अगर मेरी ये बात डन हो जाती तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं था, क्योंकि मुझे एक दिन का टाइम मिल गया सोचने समझने का। जिन साहिबा से मेरी गुफ्तगू उन्होंने मतलब एक तरह से मुलाकात करवा दी, वहाँ की मैडम जो थी, कि भाई ये साहिबा हैं और इनसे आप कल आके मिल लीजिएगा। यानी कि मुझसे तय पाया कि अगले रोज़, यानी कि आज 15 अक्टूबर को मुझे उन साहिबा से, मैडम से मिल लेना था। सुबह 8 बजे का टाइम उन्होंने दिया, ताकि कल ही जो है, यानी कि आज जो है वो डन हो गए, क्लासेस पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाए, क्योंकि उनको शायद अर्जेंट बेसिस पे टीचर चाहिए। बहरहाल एक दिन का मुझे टाइम मिल गया, मैंने घर पे डिस्कस भी किया और अपने हवाले से सोचा भी कि मेरे लिए क्या बेहतर है। अब जो मैंने अपने हवाले से सोचा वो बताना भी ज़रूरी है, ताकि रिजल्ट निकालने में आपको फिर आसानी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 23 साल मुझे इस फील्ड में हो गए हैं, 23 ईयर्स आई बीन टीचिंग सिंस 1997। तो 23 साल जिस शख्स को पढ़ाते हुए हो गए, उसके लिए 16,000 रुपये कॉलेज से मिलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही अमाउंट लो है। इसलिए लो है क्योंकि आज से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 साल पहले 2015-16 का जो मैंने जिक्र किया, पाक तुर कॉलेज से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 35,000 रुपये मिलते थे पर मंथ, 35,000 रुपीज़। और जो फिक्सर वगैरह टीचर्स के लगते हैं, उसकी वजह से पर पीरियड अल्हम्दुलिल्लाह 150 रुपये का इजाफा हो जाता था। इसका मतलब 35,000 तो मिले ही मिले आपको, अगर आपने कोई छुट्टी वुट्टी नहीं की है, और प्लस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। एक्स्ट्रा को फिलहाल आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब 35,000 रुपये आपकी महीने की कमाई हो गई, वो भी 5 साल पुरानी बात है। इसका मतलब वो आज के दौर की अगर आप बात करें 2020 की, तो मरी से मरी हालत में 40,000 रुपये की रकम बनती है। 40,000 रुपये की रकम आज के दौर में बनती है, और वो मुझे कितना पे कर रहे हैं? 16,000 रुपये। इसका मतलब 40 का आधा भी पे नहीं कर रहे हैं। बी केयरफुल। दूसरी अहम बात क्या है? दूसरी अहम बात यह है कि उस गुफ्तगू के अंदर ये रिज़ल्ट भी निकला कि जनाब अली आपकी जो अमाउंट है वो अमाउंट ये हम पे करेंगे, और दूसरे नंबर पे आपको जो डेज़ हैं वो आपको संडे बुलवा रहे हैं, और फ्राइडे जो है वो आपका ऑफ है। बहरहाल घर पे भी डिस्कशन करने के बाद आज जब मैं वहाँ गया मॉर्निंग में, सुबह तकरीबन 8:15 बजे के करीब, और मैडम से मेरी गुफ्तगू हुई। चूँकि पूरा ज़हनी तौर पर तैयार होकर गया था, तो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंटली मैंने गुफ्तगू की। जिन साहिबा से मैं गुफ्तगू कर रहा था, आपको सुन के शायद हैरान, तो उन्होंने PhD किया हुआ था। गुफ्तगू के दौरान पता चला PhD उन्होंने किया हुआ था, और केमिस्ट्री के अंदर किया हुआ था। और मैं इस तरह से बात कर रहा था जैसे मैं सेंटर का या कॉलेज का मैं ओनर हूँ, और वो साहिबा जो है लग रहे हैं एम्प्लॉई हैं। बिल्कुल उलट मामला, रिवर्स। क्यों? क्योंकि आपको गुफ्तगू करने के अंदर कॉन्फिडेंटली गुफ्तगू करनी है, याद रखिएगा। अगर आपने ढीलेपन का मुजाहरा किया तो याद रखिएगा, माजरत के साथ ये कह रहा हूँ, ज़्यादातर 100% इदारों को नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर प्राइवेट इदारे आपको रगड़ के रख देंगे। माजरत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। 23 साल के अरसे में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15 के करीब मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाया है। उनमें स्कूल भी शामिल हैं, कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हैं, और जनाब अली कॉलेज भी शामिल है। और अपना भी एक छोटा सा मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, द लर्निंग पॉइंट के नाम से, अजीज़ाबाद के अंदर, जहाँ इंटर कॉमर्स और BCom वगैरह को मेरा मेन फोकस है पढ़ाने का। मैं बयान क्या करना चाह रहा हूँ, अगर आपने कॉन्फिडेंटली बात नहीं करी तो इतने खूबसूरती से आपको मीठी छुरी आपके ऊपर चलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। शर्त क्या है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। आप यकीन करें, परवरदिगार का इतना ज़्यादा करम है कि कहीं से लग ही नहीं रहा था कि मैं जनाब इंटरव्यू देने के लिए गया हूँ, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि मैं जॉब हासिल करने के लिए आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरा अपना इदारा है और मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ उनको जॉब देने या ना देने के हवाले से। ये परवरदिगार का मेरे ऊपर यकीन करें करम है, और बहुत बड़ा करम है। जो मैंने उनसे भरपूर तरीके से आज गुफ्तगू की है, उसका निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और बयान करने का मकसद ये है कि किसी के अंदर अगर कोई अच्छी चीज़ है तो दूसरे को सीख लेना चाहिए, किसी की कोई बुराई है तो उसको बिल्कुल नहीं सीखना चाहिए। अब कॉन्फिडेंटली बात करने का नतीजा क्या निकला, वो रिजल्ट भी आपको भी पेश करने वाला हूँ। गुफ्तगू के दौरान मैं पहले से प्लान बना के गया था, जनाब कितना टाइमिंग के हवाले से बात करनी है। मुझे बीच बीच में उन्होंने घसीटा संडे के हवाले से। मैंने कहा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा जनाब, मैं उनको बता रहा हूँ कि पहले टॉपिक क्लियर हो जाए। कभी भी याद रखिएगा, इंटरव्यू ही जो इंटरव्यू दे रहा होता है इस लैंग्वेज में, इस अंदाज में बात नहीं करता। लेकिन मैंने क्यों की? क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ वो बेहतरीन तरीके से मुझे करनी है। अच्छा जनाब, गुफ्तगू क्या हुई? टाइमिंग से हवाले से मैं बात सोच के गया था कि मुझे 3 घंटे का टाइम देना है।
इसलिए क्योंकि जब पाकतूर कॉलेज के अंदर मैं तकरीबन 6.5 घंटे टाइम दे रहा था तो 35,000 रुपये मुझे पे कर रहे थे उस 5 साल पहले, जो कि आपके कम से कम 40 बनते हैं। तो 40 का आधा बनता है 20। आप तो 20 भी नहीं दे रहे हैं, 20 से भी कम देने के 16 दे रहे हैं। अगर तो आप 16 दे रहे हैं तो मेरा टाइम जो वहाँ 6.5 घंटे खर्च हो रहा था तो मेरा टाइम भी आधा लगना चाहिए, यानी कि 3 घंटे लगना चाहिए। जो उनकी कल के जो प्रिंसिपल जो ओनर साहब थे उनकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया कि 4 क्लासेस मुझे मिलने वाली हैं, यानी कि इंटर के हवाले से 2 समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स मिलेगा शायद सेकंड ईयर का, और जनाब अली कंप्यूटर साइंस में उन्होंने फरमाया कि वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स है तो वो भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से 4 क्लासेस में सोच ही गया था, आज जो पता चला वो भी 4 ही निकली। 4 क्लासेस का मतलब होता है एक क्लास वहाँ शायद 40 मिनट्स की होती है, मैं 45 मिनट सोच कर गया था। यानी कि मैंने ये सोचा कि भाई 1.5 घंटे में 2 क्लासेस और 1.5 घंटे में 2 क्लासेस, तो या 3 घंटे में 4 क्लासेस आपकी निमट जानी चाहिए, वही रिजल्ट निकला। अब टाइमिंग के हवाले से देखें किस तरह से मैंने अल्लाह का शुक्र है बात करी। कहने लगी कि भाई वो जो है वो तो कल जो सर ने बात की थी, यानी कि समझ लीजिए 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे का जिक्र किया था। आज उन्होंने कहा कि भाई हम अगर आपको 10 बजे से बुलवाएं, और मैंने कहा देखिए मैडम असल में सिलसिला ये कि मुझे एक इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाने जाना होता है और वो जो है मेरा 3 बजे का टाइम है वहाँ का। तो फिर मेरी वालदा जो है वो भी कह लीजिए कि एजेड हैं, तो अगर सिलसिला कुछ ऐसा बने कि मैं यहाँ से टोटल 3 घंटे के अंदर क्लासेस लूँगा और लेने के बाद मुझे फारिग कर दिया जाए, तरीक़ेकार ये होगा कि जैसे फ़र्ज़ करें उन्होंने गुफ्तगू से पता चल गया कि क्लास जो फर्स्ट ईयर की है वो जनाब अली सुबह शायद 8 बजे से लेकर जो है वो 11:30 बजे तक है, और या 9 से 11:30 उन्होंने शायद फरमाया, और जो सेकंड ईयर है उसका टाइम दूसरा रखा हुआ है, 11:30 से शायद 2 बजे तक रखा हुआ है या 3 बजे तक रखा हुआ है, ऐसे कुछ सिलसिला उन्होंने बताया। इन शॉर्ट ये कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो क्लासेस के टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। अब उन्होंने रिजल्ट मुझे क्या पेश किया, कहेंगे 10 बजे आप आ जाइए और 2 बजे तक या 2:30 बजे तक आपको हम वो फारिग कर देंगे। मैंने कहा नहीं मैडम, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुझे 3 घंटे टाइम देना है, और 3 घंटे के टाइम का मतलब ये होता है कि जब उनकी गुफ्तगू से मुझे पता चल गया कि 10:40 पर जनाब अली वो होगा, कह लीजिए कि पीरियड स्टार्ट होना है, तो या सॉरी 10:50 उन्होंने कहा था, 10:50 से लेकर 11:30 तक, यानी कि जो 40 मिनट बन रहे हैं वो पीरियड है पहला। तो 10:50 का मतलब होता है, मैंने कहा ठीक है मैं 11:45 तक आ जाता हूँ, वो मुझे 10:30 पे घसीट रही थी, मैंने उसको भी 15 मिनट अपने खींच लिए, मैंने कहा 11:45 तक मैं आता हूँ मैक्सिमम टाइम, वैसे तो 10:30 मुझे भी दिमाग में रखना चाहिए। यानी कि गुफ्तगू के अंदर आपको थोड़ी सी लचक रखनी है, और लचक याद रखिएगा अपने एंड पर रखनी है, दूसरे के एंड पर नहीं रखनी। शर्त यह है कि आप खुद पावरफुल हों। अगर फर्ज करें मुझे 23 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो बिल्कुल मामला बदल जाएगा। 16,000 क्या मैं 6,000 रुपये भी राजी हो जाऊँगा। लेकिन जब आपने इतना अरसा अपना सर फोड़ लिया तो आप क्यों अपनी वर्थ को नहीं पहचान रहे हैं। मेरी आज की इस जो वीडियो है उसके अंदर एक दूसरा जो हिस्सा है वो यही है कि अपने कदर व कीमत को पहचानें। अगर आपने अपनी कदर व कीमत को नहीं पहचाना, मैंने अपनी कदर व कीमत को नहीं पहचाना, तो याद रखिएगा जॉब के दौरान सामने वाला जब आपसे गुफ्तगू करेगा इस किस्म की तो बहुत बाआसानी आपको रगड़ के रख देगा, क्योंकि आपका होमवर्क नहीं है, उसका होमवर्क है। मैं अल्लाह का शुक्र है होमवर्क करके गया था, रिजल्ट मैंने उनके कोर्ट में गेंद डाल दी। अब गुफ्तगू के दौरान जब ये बात तय पा रही थी कि जनाब अली टाइमिंग से होंगे, तो मैंने डॉक्टर साहिबा को जिन्होंने केमिस्ट्री में PhD किया हुआ है, और मैं सिंपल एक MBA हूँ, मैंने MPhil भी नहीं किया हुआ है ना MS किया हुआ है, मैं मास्टर्स हूँ खाली MBA वाले शख्स ने PhD करने वाली खातून को उनके कोर्ट में गेंद डाल दी और उनको सोचने में मजबूर कर दिया। और इस बात वो तो डेज के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से मैं बात अपनी मनवाने में कामयाब हो गया। टाइमिंग मैंने क्या बोली 3 घंटे, और वो 3 घंटे पे राज़ी हो गई। मैंने उनको बोला कि जनाब 11:15 बजे से लेकर तकरीबन 1:45 बजे तक हमारे टाइमिंग्स होंगे, और वो 4 क्लासेस उसमें निमट जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक। लेकिन 1:45 पर भी वो एक तरह से राज़ी थी, वो या 3 घंटे वाली बात उन्होंने मान ली। अब बचा संडे को देखें कितने प्यारे तरीके से सामने वाला आपको रगड़ने के लिए तैयार है। मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन करें ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, रगड़ना वो गलत नहीं है। संडे वाले दिन पता चला कि वो कॉलेज जनाब अली उर्दू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और उर्दू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होने की वजह से जो संडे वाला दिन है उस दिन MBA की क्लास होती है। इसका मतलब ये हुआ संडे वाले दिन मेरे हवाले MBA की क्लास की जा रही है, और MBA की क्लास को मुझे वही स्टैट्स का सब्जेक्ट पढ़ाना है,
जैसे हाइपोथेसिस वगैरह का उन्होंने जिक्र किया कि वो टॉपिक है अलग से जो इंटर कॉमर्स के अलावा है। कहने का मकसद ये है कि आप संडे को अलग से बुलवा रही हैं और संडे को अलग से बुलवा रही हैं उसी रकम में जो आप नॉर्मल पे कर रही हैं, गोया 16,000 रुपये, और संडे को भी रगड़ लेंगे। चूँकि संडे को मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मान के नहीं देना है, और यकीन करें मैं मान के नहीं गया, मान के नहीं दिया मैंने उनकी बात। मैं बिल्कुल क्लियर कट कर सोच के गया था और मैंने उनसे जिक्र भी किया इस बात का कि असल में मैं संडे को भी पढ़ाया करता था और हमारे एक टीचर घर पर आए थे जो बचपन में मुझे पढ़ा चुके थे। उन्होंने मुझे एक बात समझाई कि जब उनको पता चला कि मैं संडे को भी पढ़ाता हूँ तो उन्होंने मुझे बोला कि आप संडे को क्यों पढ़ा रहे हैं। संडे का दिन जो है वो छुट्टी का दिन होता है। संडे का दिन जो होता है वो मफहूम ये अपनी फैमिली के साथ गुजारने का टाइम होता है। आप क्यों अपने आप को मफहूम ये है कि बर्बाद कर रहे हैं संडे को भी पढ़ा कर। और उनकी बात मेरी मोटी अकल में आ गई, यकीन करें। इसलिए इनमें बहुत सारी बातें मेरे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उनकी बात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे क्लिक कर गई। क्योंकि बाद वक़्त ऐसा होता है सामने वाले की बात दूसरे के ऊपर असर कर जाती है, और मेरे ऊपर उनकी ये बात असर कर गई कि बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मैरिड पर्सन, और मैरिड पर्सन की ज़िंदगी और अनमैरिड की पर्सन की ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप क्यों 2 पैसे की खातिर संडे अपना पिला रहे हैं। संडे इस सूरत में ज़रूर आप पिलाएं जब बच्चे के फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम्स करीब हों, या बच्चे का जो है वो बहुत ही क्रूशल कंडीशन है, मामला नाजुक हैं, बिल्कुल फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर का एंड हो रहा है, समझ में आती हैं सारी बातें। लेकिन नॉर्मल हालात में, नॉर्मल रूटीन में संडे बड़ी मेहरबानी होगी अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपने घर वालों के साथ गुजारें। उनका भी हक़ है कि आप उनको कुछ टाइम दें। ये नहीं कि सारा का सारा टाइम आपने 2 पैसे कमाने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हम जो हैं, हमसे मुराद आम अफराद जो हैं, या दुनिया के बेशतर अफराद जो हैं, वो पैसा कमाने के लिए अपनी जो उनकी फैमिली होती है या अपना जो टाइम होता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारने का, वो तबाह बर्बाद कर देते हैं। नतीजे के तौर पर जब उनको खुद ज़रूरत होती है कि उनकी फैमिली उनको टाइम दे, तो माजरत के साथ फैमिली बिल्कुल मकाफात अमल वाला मुजाहरा करती है, और अब फैमिली उनको टाइम नहीं देती। क्योंकि जब वो खुद बूढ़े हो गए, अब उनको ज़रूरत है कि उनके बीवी और उनके बच्चे उनको टाइम दें, तो जनाब अली वो अपने मसरूफियात के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं। और उनका मकाफात अमल ये होता है, क्योंकि जब बच्चों को और आपकी बेगम को टाइम देने का ज़रूरत थी और आपने टाइम नहीं दिया, तो अब आपको ज़रूरत है, तब आप भुगते हैं। जो आपने बोया था वो काटने के लिए तैयार हो जाएँ। लिहाजा इतनी ज़ाहिर बात तफसीलात में मैं तो उनसे नहीं गया, लेकिन अपने टीचर का ज़रूर मैंने उनसे जिक्र किया कि जनाब अली मेरे टीचर ने मुझे समझाया था और मेरी ये बात समझ में आ गई। और फिर कहने लगे कि वो सर आएंगे तो फिर इंशाल्लाह उनसे बात करके डिस्कस करके आपको हम फ़ोन कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन काइंडली इस बात को ख्याल रखिएगा कि जनाब कोई कंप्रोमाइज़ करने की वो कोशिश ना करें कि किसी तरह वो संडे को मुझे बुलवाने की कोशिश करें। सारी बातों का खुलासा ये है कि मैंने बिल्कुल क्लियर कट उनसे बात की, वाज़ेह तौर पे बात की। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं कॉन्फिडेंटली वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंटली मैंने उनसे गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के दौरान मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि 3 घंटे की बात, क्योंकि जब मैं पैसों के ऊपर आपका राज़ी हूँ तो आप टाइमिंग्स और डेज के हवाले से मेरा राज़ी हो जाएँ। अच्छा, पैसों पर राज़ी क्यों हो गया वो भी मैं क्लियर करूँ। परवरदिगार का बहुत शुक्र है, अपने इंस्टीट्यूट द लर्निंग पॉइंट में पढ़ाने के अलावा एक मशहूर और मारूफ कोचिंग सेंटर से भी मैं इस वक्त वाबस्ता हूँ, और ट्यूशन भी मैं पढ़ाता हूँ। कोई अल्लाह का शुक्र है इतने पैसे हो जाते हैं, अपने तमाम तरह खराजात भी पूरे मैं कर लेता हूँ, और जो पैसे अल्लाह का शुक्र है बच भी जाते हैं, ये अल्लाह का करम है। फिर कॉलेज में पढ़ाने के लिए क्यों मैं परेशान हूँ, तो उसका बेसिक रीज़न, जो बुनियादी वजह है, जो मेरे दिल में बात है, वो मैं आपसे शेयर करूँ कि एक सोशली भी आपका एक स्टेटस होना चाहिए। अपने इंस्टीट्यूट में आप कितने ही कमा लें, सामने वाले की नज़र में क्या है, घर में बंदा पढ़ा रहा है, अगर घर में पढ़ा रहा है तो घर में पढ़ा रहा है, उनकी नज़र में पता ही नहीं है माशाल्लाह कितना कमा रहा है। लेकिन अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर आपकी वर्थ में इजाफा हो जाता है। यार बंदा जो है फला जगह पढ़ा रहा है भाई, मार्केट में उसका सोशल स्टेटस बन जाता है। सिर्फ ये एक छोटी सी सोच है, और मैं खुद भी ख्वाहिशमंद हूँ कि कॉलेज में मैं पढ़ाऊँ, कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी चुका हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि आपका एक सोशल जो है, समाजी जो है, एक स्टेटस बन जाता है कि द पर्सन इज़ टीचिंग एट सो एंड सो कॉलेज। तो ये मैंने आपको उसकी भी रीज़न बता दी। सारी बातों का खुलासा ये है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली आप सामने वाले से बात करें, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा नहीं है, वर्थ का मतलब कदर व कीमत, अगर आपको अपनी वर्थ यानी कि कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं है, तो सामने वाला आपको यकीन करें, फिर वही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, इतने प्यार से रगड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जब वो आपसे सर्विसेज ले रहा है, जब वो आपकी खिदमत हासिल कर रहा है, तो पैसे एक तो दे नहीं रहा उतने जितने कि आप मुस्तहिक हैं। नंबर 2 बात ये, टाइमिंग आपसे ज़्यादा ले रहा है,
तो आप क्यों अपने आप को पिलाने के लिए मजबूर हैं? या तो आप बिल्कुल मजबूर हों बहुत शख्स से, मजबूर होने की सूरत में तो जो मिल रहा है वो अल्लाह का शुक्र अदा करके आपको कबूल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन नहीं है तो अपनी वर्थ को पहचानें, बेहतर से बेहतर के लिए ट्राई करते रहें और ये कोशिश करें और ये दिमाग में रखें कि अपनी वर्थ को मज़ीद बुलंद करें। कहते हैं ना कि आपकी कदर कीमत मुसलसल उसके अंदर इजाफा होता चला जाएगा जब आप अपने आप को पॉलिश करते रहें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, जितना ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, 4 चांद लगाएं। 4 चांद लगाएं। 4 चांद कब लगाएंगे? जब आप मुसलसल अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहें, अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने जो है वो आपके जो माइंड लेवल है उसको आप अपना इम्प्रूव करें, कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर करें, इंग्लिश लैंग्वेज अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको बेहतर करें, कंप्यूटर स्किल्स अगर आपकी थोड़ी कमज़ोर हैं उसको बेहतर करें, क्योंकि जगह जगह इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके शेयर करने की वजह से मुमकिन है कि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो जाए। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपने हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बराबर में बेल आइकन मौजूद होता है उस पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन मिल सकें। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।